मार्केट में जो आप नीला पर्चा बांटते हो किस संदर्भ में? ये हमारा श्री स्वर्णरत्न कला उत्थान समिति कोटा व्यापार महासंघ का बहुत बड़ा व्यापार का हमारा मार्केट है। इसमें गत 3 वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं। इसमें चुनाव होना मतलब हमें अब अनिवार्य लग रहा है, इसलिए हमने आम सभा के प्रस्ताव के लिए हमने ये पर्चे छपवाए हैं। वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? वर्तमान में रमेश जी सोनी अध्यक्ष हैं इस समय पर, और जो अभी समय चल रहा है, कार्यकाल चल रहा है, वो उनके हिसाब से करीब 1 वर्ष ऊपर हो चुका है। क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हो? नहीं, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। क्या होना चाहिए? और चुनाव होने चाहिए, सही तरीके से चुनाव होना चाहिए। आम सभा 29 तारीख की हमने रखी है। ये सारे मेंबर हम इतने सारे इकट्ठे हुए हैं। आम सभा 29 तारीख की है। इसके बाद मतलब उसमें निर्णय लिया जाए कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो बाजार के, और इसको बाजार को। आपका क्या मत है इस विषय में? चुनाव होने चाहिए जल्द से जल्द। और आप क्या चाहते हो विशेष रूप से? आप क्या होना चाहिए मार्केट? व्यवस्थित चलना चाहिए मार्केट, बिल्कुल मार्केट में सुधार होना चाहिए। बहुत सारी गतिविधियाँ ठीक नहीं चल रही हैं मार्केट की। क्या मतलब हैं? इसमें साफ सफाई नहीं है, गार्ड अच्छे नहीं है, और संस्था के कार्य वित्तीय स्थिति पर विचार, संस्था के द्विवार्षिक चुनाव पर विचार, प्राप्त पत्रों पर विचार, पूर्ण निर्णयों की पुष्टि, अन्य विषय सभापति की अनुमति से। आपका नाम? महेंद्र अग्रवाल। आप किस प्रकार से मार्केट में जो व्यवस्था है, किस प्रकार से उसका क्या विरोध करते हो या पक्ष में उसमें आते हैं? मार्केट की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हो चुकी हैं। द्विवर्षीय चुनाव जो होते हैं उसका समय काफ़ी टाइम पूर्व निकल चुका है। आम सभा होके नए चुनाव होना चाहिए। जो भी जीते वो अध्यक्ष माना जाएगा, और दोबारा चुनाव होना चाहिए, और सारी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रभात मित्तल। मार्केट में जो गतिविधियाँ है और जो अध्यक्ष साहब हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या होना चाहिए मार्केट में नया कुछ ऐसा? स्वर्णरत्न कला उत्थान समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है, और जिसका संविधान 1990-1991 में पंजीयन संख्या 163 के तहत किया हुआ है। इसकी एक सुव्यवस्थित नियमावली बनी हुई है। उस क्या नियम होना चाहिए? मतलब नियमावली के तहत ही इस मार्केट का संचालन अब तक होता है, और आगे भी नियमावली के तहत ही इस बाजार का संचालन होना चाहिए। और व्यापारी को काफ़ी समय से मांग है कि आम सभा हो और आम सभा कराई जाए, और इसके लिए अध्यक्ष जी से, मंत्री जी से कई बार आवेदन भी व्यापारियों ने किया है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तो संविधान के अंतर्गत ही मार्केट के सदस्यों ने आम सभा का निर्णय लिया है, और आम सभा करवा रहे हैं। अब आम सभा में देखिए क्या निर्णय पास होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो आम व्यवस्था है उसका क्या, आप किस प्रकार से क्या करना चाहोगे? होना चाहिए बता दो आप। देखो, मार्केट में संविधान के हिसाब से बाजार बनता है, संविधान से बाजार बनता है। हमारा एक छोटा सा ही निवेदन है कि मार्केट को संविधान के हिसाब से ही चलाया जाए, न कि अपने हिसाब से। यहाँ पर काफ़ी समय से न तो आय व्यय का हिसाब दिया जाता है, न कोई साधारण सभा की जाती है, न आम सभा की जाती है, न ही किसी भी प्रकार की दुकानदारों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है, न ही वो सुने जाते हैं। नई व्यवस्था क्या चाहते हो? नई व्यवस्था आम सभा और चुनाव, नई प्रबंध कार्यकारिणी जो भी आएगी, अच्छी कार्यकारिणी जीत के आए। इसका क्या नियम है ये बताओ? इसका सर हमारे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। संविधान पूरा बना हुआ है मार्केट के, उसमें सभी नियम दर्ज है बिल्कुल। जो रजिस्टर्ड संस्थान है उसके हिसाब से बाजार चले। चुनाव कराने के लिए क्या अपील कर रहे हो? चुनाव कराने के लिए हम बाजार में भी अपील कर रहे हैं, रजिस्ट्रार में भी जा रहे हैं, अदालत में भी जाएंगे। जहां आवश्यकता होगा, जहां से हमें न्याय मिले, वहां हम सब जगह जाने के लिए तैयार हैं। सुनील सोनी। बिल्कुल अव्यवस्था फैली हुई है। व्यवस्थाएं पहले भी थी, और अभी 2 साल से भी बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं भी पहले पूर्व मंत्री रह चुका हूँ यहाँ का। पहले भी व्यवस्थाएं थी, गार्ड अच्छे थे। आज गार्ड ऐसे हैं कि उनसे कुत्ते तक नहीं भगते। और क्या व्यवस्थाएं चेंज होनी चाहिए बताओ? जो सुचारू रूप से बाज़ार को चाहिए, एक बाज़ार को इसको आगे बढ़ाने के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी जो हो नहीं पा रही। हर यही कारण है कि चुनाव नहीं होने की वजह से किसी का कोई भी ध्यान नहीं है। जब नई कार्यकारिणी आएगी तो अपने हिसाब से नया कार्यकाल में अच्छे काम करके जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपका नाम? महेश शर्मा, पूर्व मंत्री।